अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आसिफ रफ़ीक एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे हमसाए ईरान में कल ही सदारती इलेक्शन हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी सदारती इलेक्शन के बारे में चंद ज़रूरी चीज़ों पे का जिक्र करेंगे। ईरानी इनकलाब के बाद ये 13वां सदारती इलेक्शन है जिसमें हार्डलाइनर इब्राहिम रईसी जीत चुके हैं और उनकी जीत का बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है। वो अपने ओहदे का अगस्त तक हल्फ उठाएंगे और इस हल्फ के से पहले जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उनका भी उनको मानना ज़रूरी है। ईरान भी पाकिस्तान की तरह एक इस्लामिक रिपब्लिक है और उनके आइन में जो कोई भी उम्मीदवार है उसके लिए चंद शराइत लिखी गई हैं। इन शराइत में सबसे पहले ये है कि उसको असना अशरी शिया, कोई भी उम्मीदवार जो है उसको असना अशरी शिया होना ज़रूरी है और फिर उसको ज़ाहिर आइन का मानना और उसके साथ साथ जो उनका सुप्रीम लीडर है उसको मानना भी ज़रूरी है। अगर किसी शख्स में ये शराइत पाई जाती हैं तो फिर उसके बाद वो गार्डियन कौंसिल में अपनी दरख्वास्त जमा कराता है। इस बार भी तकरीबन 600 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने जो सदारती उम्मीदवार के लिए दरख्वास्त दी थी, जिनमें से सिर्फ 7 उम्मीदवारों को हतमी तौर पे सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई और उनमें ये जो इब्राहिम रईसी हैं जीत चुके हैं। जो साबका सदर हैं अहमदी नयाद, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने के लिए दरख्वास्त दी थी लेकिन उनको भी इस इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। और जो 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 उम्मीदवार हैं उनमें एक शर्त ये भी है कि उनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक उसने फ़ौज में सर्व किया हो या फिर ये है कि वो तेहरान या इस तरह के किसी बड़े शहर में मेयर रहा हो और उसको किसी भी इंतज़ामी ओहदे के लिए कई सालों का तजर्बा होना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो जीतने वाले सदर हैं, ये जो आइंदा सदर होंगे, ये इस वक्त ईरानियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, यानी उनके बड़े हैं वहाँ पे। और 1988 में एक कत्लेआम हुआ था जिसमें सियासी कैदियों को मारा गया और उसमें इन पे अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका वगैरह की तरफ से पाबंदियाँ भी हैं। अच्छा, मौजूदा सदर जो थे, अभी जो मौजूदा सदर हैं हसन रूहानी, ये एक रिफार्मिस्ट और मोतदिल शख्सियत थे। 2013 में जैसे ही ये जीते फिर उनकी कोशिशों के बाद 2015 में अमेरिका और यूरोप के साथ जो है एक न्यूक्लियर डील भी हुई और उस डील में पूरी दुनिया ने ईरान को सराहा, या जो हसन रूहानी उनको सराहा। लेकिन इनकी बदकिस्मती ये थी कि इनके सामने फिर डोनाल्ड ट्रंप आ गए। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए तो फिर वो जो डील थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को उस डील से अलहदा कर लिया। इस तरह से फिर वो ये कोई अच्छे नताइज नहीं दे सके और फिर ज़ाहिर है जब तक ये रहे उनके साथ मसाइल ही रहे। जीतने वाले जो सदर हैं इब्राहिम रईसी, इनके सामने चंद बड़े चैलेंजेस हैं जिसमें ज़ाहिर है ये न्यूक्लियर डील भी है। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है इनका ये ख्याल है कि अगस्त में जाने से पहले जैसे बाइडन के आने के बाद कुछ सफारती सतह पे ईरान को कुछ ना कुछ गुंजाइश पैदा हुई है, तो उम्मीद ये है कि ये उस डील को बहाल कर लेंगे। अगर ये नहीं बहाल कर सकते तो जो नई हुकूमत आएगी उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होगा, क्योंकि जैसे ही ये डील अगर अमेरिका के साथ हो जाती है तो फिर उनको इन पर तजारती पाबंदियाँ भी किसी हद तक कम हो जाएंगी, फिर उनको तेल बेचने में भी काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी और फिर ज़ाहिर है जो इनके पैसे यूरोप और अमेरिका में पड़े हैं उनको भी मांगने के लिए इनके पास मौका आ जाएगा। और उसके बाद ईरान में इस टाइम पे जो बड़ा मसला है वो बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी चूँकि इनका नौजवान आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है, बड़े प्रोजेक्ट्स है नहीं है, तो इस वजह से बेरोज़गारी बहुत बड़ा मसला है वहाँ पे। अच्छा जी, फॉरेन पॉलिसी ज़ाहिर बाइडन के बाद इनके कुछ मामला बेहतर हुए हैं, लेकिन जो हमसाया ममालिक हैं ईरान के हमेशा से उनके साथ अच्छे तल्लुकात नहीं हैं। जैसे पाकिस्तान है, बेशक ज़ाहिरी तौर पे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं लेकिन इसमें बेशुमार मसाइल हैं। अब देखते हैं ये जो हार्ड लाइनर हैं ये आके ईरान और पाकिस्तान के तल्लुकात के बारे में क्या करते हैं। इसी तरह सऊदी अरब के साथ आप देख रहे हैं कि पिछले चंद सालों में तो बात काफ़ी हद तक जंग तक भी पहुँच गई थी। फिर इसी तरह UAE और गल्फ़ के जो बाकी ममालिक हैं उनके साथ ये तल्लुकात को किस तरह रखते हैं और ख़ासतौर पर यूरोप और अमेरिका के साथ ये जो मौजूदा सदर हैं चूँकि हार्ड लाइनर हैं, चूँकि ये मुल्लाओं के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो देखते हैं फिर ये किस किस्म के नताइज देते हैं। अच्छा, मौजूदा इलेक्शन के बारे में जैसे हमारे इलाकों में आमतौर पे, हमारे मुल्कों में आमतौर पे होता यह है कि जो हुकूमतें हैं वो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं। एक तंजीम है जर्नलिस्ट बियॉन्ड बॉर्डर, उन्होंने बोला है कि 42 से ज़्यादा शिकायत हमें मिली हैं जिसमें जो हुकूमत की तरफ से जो उनके जर्नलिस्ट हैं उनको काम से रोका गया है और उनको रिपोर्टिंग से रोका गया है। एक जो सबसे अहम और आखिरी बात वो ये है कि ईरान में भी जो मौजूदा सदर होता है वो बहुत हद तक इंतज़ामी काम ही करता है। असल जो है ईरान की पॉलिसी, ख़ासतौर पे फॉरेन पॉलिसी जो है वो उसको जो उनका सुप्रीम लीडर है खामनाई साहब वो डील करते हैं, या फिर जो उनकी पासदारान इनकलाब जो है वो उस मामले को सारा का देखती है।
جو موجودہ صدر ہوتا ہے وہ ظاہری طور پہ تو وہ صدر ہوتا ہے، لیکن جو خاص طور پہ جو معاملات ہم نے ذکر کیے ہیں خارجہ اور ہمسایوں کے ساتھ تعلقات والے، اور پھر بہت حد تک جو ایران کا جو توسیع پسندی کا منصوبہ ہے کہ ایران اپنے ہمسایہ ممالک میں ہر جگہ پہ دخل اندازی کرتا ہے، اس قسم کے مسائل کو بھی یہ جو ان کی سپریم لیڈر دیکھتے ہیں یا جو پاسدار انقلاب دیکھتے ہیں۔ یہ تھی مختصر معلومات ایران کے الیکشن کے بارے میں۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئیں گی، اور انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔